प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से डॉक्टर प्रेमचंद बिंद ने भरा पर्चा, विपक्षियों पर जमकर बरसे डॉक्टर प्रेमचंद बिंद। क्या कुछ कहा चुनाव को लेकर डॉक्टर प्रेमचंद बिंद ने? वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस बार हम 78 भदोही लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करने के लिए और इसके साथ ही साथ युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, मिल लगाने के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ बिंद, केवट, निषाद, नाई, प्रजापति इत्यादि जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, इनको आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर हम काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। जनता का स्नेह, सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मिला तो हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। साथ ही साथ शिक्षा का बाजारीकरण है, आज दोहरी शिक्षा प्रणाली है, उसको समाप्त करके सभी के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था, जो भी गरीब परिवार के छात्र छात्राएं हैं, चाहे वह किसी भी जाति, समाज, वर्ग, कौम के हों, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आप स्वयं एक बिंद बिरादरी से होकर के मैदान में उतरे हैं। आपके बिंद मतदाता को ही दो अन्य बहुचर्चित पार्टियां रिझाने के लिए प्रयासरत हैं। आप उनसे कितना अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं? इस समय बिंद समाज सहित अति पिछड़े समाज का समर्थन और झुकाव हमारे ओर है, क्योंकि जो बिंद की बात कर रहे हैं, जिन बिंद की, वह जो है समाज के हक हिस्सा के लिए, समाज के मुद्दों पर कभी संघर्ष नहीं किए हैं। यहाँ पर मैं गांव-गांव गया हूँ, एक बार नहीं बल्कि 10-10, 25 बार हर गांव में गया हूँ। और जो दूसरे बिंद आ रहे हैं लड़ने के लिए, वो बहुत ही कम गाँव में गए होंगे, लगभग नहीं के बराबर। और एक जगह से विधायक हैं ही, अभी वहाँ की जनता उनसे खुद ही नहीं संतुष्ट है, निराश है, और तब तक यहाँ चले आए हैं। और इस बार सर्व समाज के लोग प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की जीत के लिए आज अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जनपद में एक मुद्दा चला, जनपद का प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी, उसमें आप अपनी जीत को कितना प्रबल मानते हैं? देखिए, जो कि जनपद का प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी की बात है, तो यहाँ पर जो भी मुख्य मुकाबले में हैं हमारे सामने, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के सामने, चाहे वह बसपा कैंडिडेट हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो, मेरा दावा है कि इन लोगों की सेवा की भावना नहीं है। इसमें से अधिकतर लोग बिजनेस माइंड के हैं और उस हिसाब से राजनीति करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं तो ज़मीनी स्तर पर चल करके लोगों के मुद्दों को लेकर के यहाँ जनपद मुख्यालय से लेकर मंडल मुख्यालय, विधानसभा भवन से लेकर के संसद भवन तक मैं कई बार धरना प्रदर्शन किया हूँ, कई बार जेल भी गया हूँ। और हमने हमेशा गरीबों, मजदूरों, किसानों की आवाज़ को उठाने का कार्य किया है। जहाँ तक स्थानीय बाहरी की बात है, यह स्वाभाविक है कि जब क्षेत्र के प्रत्याशी रहेंगे तो लोगों के बीच में ज़्यादा पहुँच पाएंगे, ज़्यादा विकास करेंगे, उनको क्षेत्र की कुछ ज़्यादा पीड़ा रहेगी, ज़्यादा दर्द रहेगा। और अभी तक का ये कट अनुभव है इस 78 भदोही की जनता को कि जो भी बाहर से आए, जीत करके गए, वो लोग यहाँ 78 भदोही में समय बहुत कम दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि महीने में एक बार वो लोग आ गए, अपना ऑफिस वगैरह पर बैठे, कहीं जनता के ऊपर कोई दुख तकलीफ है, समस्या है, घटना है, दुर्घटना है, उसमें उनके पास पहुँचने के लिए टाइम नहीं है। और वह लोग बहुत कम समय, जब समय ही नहीं देंगे तो विकास कैसे कर सकते हैं? तो ऐसी परिस्थिति में हमने तो पूरा जीवन ही जनपद भदोही को या अगल बगल के पास पड़ोस के अंचल में, गाँव में देने का कार्य किया है। इसलिए मैं क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए जितना भी हमसे संभव होगा, हमेशा 24 घंटा तत्पर रहूँगा।